सीएम रेखा गुप्ता ने बारापुला नाले का किया दौरा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर बोला हमला। सीएम रेखा गुप्ता बोली, पिछली सरकारों के दुष्कर्मों का प्रभाव दिल्ली की जनता भुगत रही है। पिछली सरकारों ने 10 साल 15 साल की कांग्रेस की सरकार और 11 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने अगर कुछ किया होता तो दिल्ली को ये दिन नहीं देखना पड़ता। इतनी बात मैं कहना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी बुरी स्थिति यहाँ पर नालों की थी जो हमने आकर के निकाले हैं। ये तोड़ तोड़ के नाले निकाले गए हैं। कितनी बुरी स्थिति है इसकी। इसमें कोई भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि कभी जीवन में इसकी सफाई भी करनी पड़ेगी। आज जिसमें से 50,000 मीट्रिक टन सिल्ट निकल रही है, आप देखिए वहां से वहां तक दिखाइए जरा। तो ये दिल्ली को दर्द देने का काम पिछली सरकारों ने किया है और उस पर मरहम लगाने का काम वर्तमान की सरकार कर रही है। सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान, जल भराव हो या प्रदूषण, दिल्ली सरकार सबका समाधान करेगी। तो चाहे जल भराव हो दिल्ली का, चाहे प्रदूषण हो, पिछली सरकारों के दुष्कर्मों का प्रभाव दिल्ली की जनता भुगत रही है, जिसे हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करके ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बारापुला नाले का दौरा किया, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, और पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को उन्होंने जमकर घेरा और कहा कि दरअसल उनके ही दुष्कर्मों का नतीजा है जो कि दिल्ली की जनता भुगत रही है। उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली में जल भराव की समस्या को हल करने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है, जो पिछली सरकारों की उपेक्षा का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी बारिश होती है, बारापुला नाले के आसपास की जो कॉलोनी है वहां पर जल भराव हो जाता है, जिससे वहां पर रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब मीडिया ने उनसे सवाल मांगे तो उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की गलतियों का ही नतीजा दिल्ली की जनता भुगत रही है, जिसे हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहा सीएम रेखा गुप्ता ने, जरा सुनिए। आज हम लोग ये बारापुला ड्रेन, जो कि सरकार के चुनते ही हमने कई बार यहाँ पर विजिट किया, क्योंकि हर बारिश में इसके आसपास की सारी कॉलोनीज पानी की भर जाती थी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हमने कई बार इस नाले की डिसिल्टिंग पे काम किया। सारी एजेंसीज ने इसको देखा। पर मैं आज आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि क्या पिछली सरकारों से हमें मिला। आज ये 1 किलोमीटर लंबा नाला, जो कि इधर आसपास की सारी कॉलोनीज का पानी लेता है, और 15 साल पहले 2010 में ये ड्रेन बनी। पर कितनी मजेदार बात है कि इतनी बड़ी ड्रेन जो बनी, उसमें कहीं पे भी इसे खोलने के लिए, इसका डिस्पोजल के लिए कोई भी ढक्कन नहीं था, कोई स्लैब नहीं थी, कोई इसका आउटलेट नहीं था जिसमें जा करके उस सफाई को किया जा सके। इतना बड़ा ड्रेन उस टाइम बन गया और किसी ने ये नहीं देखा कि इसका स्लोप क्या है। जहां नाला जाना चाहिए, जहां पानी जाना चाहिए, उधर से स्लोप ऊंचा है, दूसरी तरफ से नीचा है। पूरा का पूरा सिल्ट आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी सिल्ट जो यहाँ आधा किलोमीटर तक फैली हुई है। 14,000 मीट्रिक टन ये सिल्ट इस नाले में से निकली है और टारगेट है 50,000 से ज्यादा सिल्ट इसमें पड़ी हुई है, जो हमें पूरी तरीके से निकालनी है। मेट्रो को हमने ये काम दिया, उन्होंने विशेष मशीनरी लेकर के इस पूरा सिल्ट को निकाला। ये है जो पिछली सरकारों ने दिया, और आज जो सरकार कर रही है उन लीगेसी प्रॉब्लम्स का समाधान कर रही है। तो चाहे जल भराव हो दिल्ली का, चाहे प्रदूषण हो, पिछली सरकारों के दुष्कर्मों का प्रभाव दिल्ली की जनता भुगत रही है, जिसे हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करके ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। चाहे पॉल्यूशन के हम जितने मेजरमेंट आज कर रहे हैं, आज से हम जब सड़कें हमने ठीक करनी शुरू करी, आज से जब हमने मिस लगानी शुरू करी, आज से जब हमने बाकी सब मेजरमेंट करने शुरू किए, तो उसका रिजल्ट आते आते टाइम लगेगा। पर ये अगर पिछली सरकारों ने 10 साल 15 साल की कांग्रेस की सरकार और 11 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने अगर कुछ किया होता तो दिल्ली को ये दिन नहीं देखना पड़ता। इतनी बात मैं कहना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी बुरी स्थिति यहाँ पर नालों की थी जो हमने आकर के निकाले हैं। ये तोड़ तोड़ के नाले निकाले गए हैं। कितनी बुरी स्थिति है इसकी। इसमें कोई भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि कभी जीवन में इसकी सफाई भी करनी पड़ेगी।
आज जिसमें से 50,000 मीट्रिक टन सिल्ट निकल रही है। आप देखिए वहां से वहां तक दिखाइए जरा। तो ये दिल्ली को दर्द देने का काम पिछली सरकारों ने किया है और उस पर मरहम लगाने का काम वर्तमान की सरकार कर रही है। रिजल्ट धीरे धीरे दिखेंगे, परंतु ये निश्चित है कि सरकार अपनी पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। मैम, कुछ टाइम फ्रेम है कि कार्य कब तक पूरा हो पाएगा? लगातार चल रहा है। 3 महीने में ये रिजल्ट है जो आप देख रहे हैं। अभी जब तक पूरी तरीके से ये सिल्ट निकलनी जाएगी ये काम होगा और मुझे लगता है कि जिस स्पीड में काम चल रहा है उसके रिजल्ट जल्दी दिखेंगे। आपको लगता है मैम इस तरह की अनियमितताओं की एक तरह से ऑडिट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो हाल यहाँ पर दिल्ली की जनता ने जिसको भुगता, बार बार यहाँ कॉलोनियां कहती थी हमारा कॉलोनी पानी में डूब गई, वाटर लॉगिंग हो रही है, क्या इसका समाधान है? अगर ये नहीं कराते तो कोई जान ही नहीं पाता। वाटर लॉगिंग का दंश जो है वो सरकार को भुगतना पड़ता और लोग तकलीफ में आते और जिन्होंने ये बनाया उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रखता। थैंक यू। तो आपने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सुना, जो आजकल प्रदूषण से लेकर दिल्ली में जलभराव को लेकर कहीं न कहीं लगातार सक्रिय तौर पर नजर आ रही हैं और प्रदूषण को लेकर विपक्ष उन पर सवाल उठा रहा है, लेकिन वो साफ तौर पर हर मंच से ये कह रही हैं कि दरअसल पिछली सरकारों ने इतने साल में प्रदूषण कम नहीं किया। ये जलभराव की स्थिति जो कि तो बनी हुई है, लेकिन हम 9 महीने में ही वो कोशिश कर रहे हैं कि प्रदूषण को हम किस तरीके से कम कर पाए। हर मंच से सीएम रेखा गुप्ता ये जवाब दे रही हैं और आज भी जब वो बारापुला नाले का निरीक्षण करने के लिए पहुंची तो वहां पर उन्होंने कहा कि आज हम बारापुला नाले पर हैं, जहां हमारी सरकार बनने के बाद से हम कई बार आ चुके हैं, क्योंकि जब भी बारिश होती है इसके आसपास की सभी कॉलोनी में पानी भर जाता है। उन्होंने कहा कि नाले की गाद निकालने का काम कई बार किया गया है। ये नाला 2010 में बनाया गया था, लेकिन इसके निस्तारण के लिए कहीं भी कोई आउटलेट नहीं था ताकि इसे साफ किया जा सके। तो वो कहीं ना कहीं समाधान खोज रही है उनकी सरकार, ताकि दिल्ली में जो जलभराव की समस्या है, जो प्रदूषण की समस्या है, उसे दूर किया जा सके। ये बातें उन्होंने एक बार फिर से दोहराई हैं। मंत्री उनके साथ थे और लोगों से भी वो लगातार मुलाकात कर रही है। अक्सर हमने दिल्ली में ऐसी तस्वीरें देखी हैं जब सीएम रेखा गुप्ता अपने मंत्रियों के साथ अचानक निरीक्षण पर निकलती है, चाहे वो जलभराव की स्थिति से निपटना हो, चाहे वो बारिश के मौसम में जहां पर भी दिल्ली में जलभराव हुआ, खुद सीएम रेखा गुप्ता सड़क पर उतरी और कहीं ना कहीं समस्या का समाधान किया। अब दिल्ली में प्रदूषण को लेकर काफी ज्यादा कहीं ना कहीं उन्हें घेरा जा रहा है, लेकिन उनका यही कहना है कि अभी उनकी सरकार को कुछ ही महीने बीते हैं और इतने महीनों में वो कोशिश कर रही हैं कि दिल्ली की जनता को बेहतर हवा दे पाएं, बेहतर जो है माहौल दे पाएं। उसको लेकर लगातार अलग अलग जगहों पर सीएम रेखा गुप्ता हर रोज निरीक्षण के लिए निकलती हैं, लेकिन आज बारापुला जो नाला है वहां का निरीक्षण उन्होंने किया है और किस तरीके की तस्वीर वहां पर बदलेगी आने वाले वक्त में ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।